सभी को नमस्कार भाई। मैं रोहित भारत। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। एक चैप्टर है जिसका नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर है एक एसिड, बेस और सॉल्ट, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर हर बार 1 से या 2 नंबर का जो रहता है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण कि एसिड आखिर है क्या। जो एसिड जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द एसियर से बना है। लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? एसियर से बना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किया था रॉबर्ट बॉयल ने 17वीं शताब्दी के आसपास। उसके पश्चात 19वीं शताब्दी में अर्हेनियस जी ने एसिड शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यह जो शब्द है, जो एसियर जो शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ है वो है खट्टा। इस शब्द का क्या है अर्थ? खट्टा। कि जो भी चीज जो खट्टी है, हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम जिस भी वस्तु का यूज करते हैं, अगर वो खट्टी है, अगर उसका टेस्ट खट्टा है तो वो क्या है? वो एसिड है। वो क्या है? वो एसिड है। अब देखते हैं बेस के बारे में थोड़ा सा। बेस वो होते हैं जो क्या हो, कैसे होते हैं? जो कड़वे हो। जो क्या हो? कड़वे हो। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है और उसका हमें पता करना है कि वो एसिड है, वो बेस है, वो एसिड है या बेस है। तो हम उसका क्या कर लेंगे? टेस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टेस्ट कर लेंगे। अगर टेस्ट करने के पश्चात अगर उसका स्वाद अगर खट्टा आ रहा है, अगर उसका स्वाद अगर खट्टा आ रहा है तो वो क्या है? वो कैसी ही चीज है? वो सॉल्यूशन कैसा है? वो एसिड है। अगर उसका स्वाद कड़वा आ रहा है तो वो क्या है? वो बेस है। अगर खट्टा है तो एसिड मतलब वो अम्ल है, अगर बेस है तो मतलब वो क्षार है। एक ऐसे तो हम पता कर लेंगे कि उसका टेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये बात तो बहुत छोटी सी हो गई। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कोई सॉल्यूशन है, आपने उसका टेस्ट किया, वो खट्टा लगा तो वो एसिड है, वो बेस है, वो साल्ट है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी एग्जाम के अंदर। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता वो। तो हम देख लेते हैं, अलग प्रॉपर्टी देख लेते हैं इनकी। मान लीजिए जो हमारे पास सॉल्यूशन था, जो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, हम उसको क्या कर देंगे? उसको वाटर के साथ उसका एक्वस कर देंगे। एक क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन वो होता है कि जो भी सॉल्यूशन को हमने वाटर के अंदर डाल दिया, जब हमने उसको वाटर के अंदर डाल दिया, यहां से वाटर क्या होता है? H2O। वाटर का सूत्र क्या है? जल का सूत्र क्या है? H2O। तो वो अगर वो सॉल्यूशन एज पॉजिटिव आयन, अगर वो सॉल्यूशन एज पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, वहां से छोड़ता है, अगर एज पॉजिटिव आयन को वो क्या करता है? छोड़ता है, तो वो कैसा है? वो अम्ल है। वो क्या है? वो अम्ल है, या वो क्या है? वो एसिड है। अगर वही सॉल्यूशन वाटर के साथ मिक्स करने पर अगर OH नेगेटिव आयन को अगर वो रिलीज करता है वहां से, अर्थात छोड़ता है वहां से, तो वो क्या है? वो क्षार है। वो क्या है? वो क्षार है। क्षार मतलब वो क्या है? वो बेस है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे? हम एक्वस कर लेंगे। एक्वस मतलब पानी के साथ उसको मिक्स कर देंगे, उसको रिएक्शन करवा देंगे। अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाने के पश्चात अगर वो एज पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, अगर वो एज पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो वो कैसा सॉल्यूशन है? वो क्या है? वो एसिड है। वो क्या है? वो अम्ल है। अगर वही सॉल्यूशन वाटर के साथ एक्वस करने के पश्चात अगर OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, अगर OH नेगेटिव आयन को वो छोड़ता है, तो क्या है? वो बेस है। वो क्या है? वो क्षार है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई।
दो प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। हम क्या कर लेंगे, एक आप सभी ने सुना होगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का नाम आप सभी ने सुना होगा कि लिटमस पेपर क्या होता है। पहले लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है आखिर। जो लिटमस जो पेपर है यह बनाया जाता है लाइकेन के पौधे से। किससे बनाया जाता है? लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है, लाइकेन का पौधा। अब लाइकेन एक नया वर्ड आ गया हमारे सामने, तो लाइकेन को देखते हैं क्या होता है लाइकेन। लाइकेन का जो पौधा है वो दो प्रकार के जीवों से बनकर बनता है। एक तरफ होती है एल्गी। कौन होती है? एल्गी, जिसको कहा जाता है शैवाल। क्या कहते हैं जिसको? शैवाल। नील हरित शैवाल जो होते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो जीव आया वो कौन सा है? वो एल्गी ही है। और दूसरी तरफ होती है फंगी। दूसरी तरफ क्या होती है? फंगी अर्थात कवक। कौन सी होती है? कवक। अब एल्गी क्या है? एल्गी एक प्लांट है। एल्गी क्या है? एक प्लांट है। और ये क्या है? एक पैरासाइट है, परजीवी है। दोनों अलग अलग हो गए। अब प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। प्लांट के अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर क्लोरोफिल प्लांट के अंदर है तो क्लोरोफिल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा प्लांट? प्रकाश संश्लेषण। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। जब प्रकाश संश्लेषण जब कोई प्लांट करता है तो उस प्रक्रिया में प्लांट क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है, अपना फूड बनाता है। क्या करता है? अपना फूड बनाता है। और कवक क्या होते हैं? इन्वायरमेंट से क्या एब्जॉर्व करते हैं? ये वाटर वेपर को। किसको एब्जॉर्व करते हैं? वाटर वेपर अर्थात जल वाष्प को। किसको एब्जॉर्व करते हैं? जल वाष्प को। तो देखिए इसने वाटर को एब्जॉर्व कर दिया तो इसके पास क्या हो गया? वाटर हो गया। फूड किसके पास हो गया? एल्गी के पास हो गया। वाटर इसके पास हो गया। तो दोनों क्या कर लेंगे? ये इसको फूड दे देगा और ये इसको क्या दे देगा? पानी दे देगा। अब दोनों का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो गया, बॉन्ड बन गया दोनों का। और यहां से अब जो प्लांट ग्रो करेगा वो प्लांट कौन सा होगा? लाइकेन का पौधा होगा। वो कौन सा प्लांट होगा? वो लाइकेन का होगा। जब दो अलग अलग तरह के, जब देखिए प्लांट है एक तरफ क्या है? एक तरफ दूसरा एनिमल किंगडम है और दूसरी तरफ क्या है? प्लांट का किंगडम है। जब दो अलग अलग किंगडम के प्राणी, जब दो अलग अलग तरह के किंगडम के प्राणी एक साथ एक प्रक्रिया में रहते हैं, जब दो अलग अलग तरह के प्राणी एक साथ एक क्रिया में रहते हैं, उस प्रक्रिया को एनवायरनमेंट के अंदर सिम्बायोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहा जाता है अर्थात सहजीवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजीवन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था HSSC ने फीमेल कांस्टेबल के अंदर, जो 2018 के अंदर जो फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा था कि जब दो अलग अलग किंगडम के प्राणी, जब दो अलग अलग किंगडम के प्राणी एक साथ रहते हैं तो उनको, उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? सहजीवन कहा जाता है। तो इनके सहजीवन से किस प्रकार के पौधे का निर्माण हुआ? लाइकेन का। कौन सा प्लांट बना? लाइकेन का प्लांट बना। कौन सा प्लांट बना यहां से? लाइकेन का। अब लाइकेन का जो प्लांट है इसके ऊपर क्या होगी? प्लांट के ऊपर पत्तियां आएंगी, सिंपल सी बात है। तो इसके ऊपर जो पत्तियां आती हैं, इन पत्तियों से बनाया जाता है लिटमस पेपर। कौन सा बनाया जाता है? लिटमस पेपर बनाया जाता है। वैसे तो लिटमस पेपर जो होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं लगभग। कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो हम यूज करते हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर, हमारे केमिस्ट्री लैब के अंदर, जिनका मैक्सिमम यूज करते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है लाल, एक है नीला। ब्लू और रेड, 2 प्रकार के लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, ब्लू और रेड का। अब जो लाइकेन का जो ये पौधा है, इस पौधे की 1-2 विशेषता और है। लाइकेन का पौधा, इसको कहा जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर। क्या कहा जाता है इसको? पोल्यूशन इंडिकेटर अर्थात प्रदूषण
सूचक पौधा है ये। क्या है ये? प्रदूषण सूचक पौधा है। जहां पर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, मान लीजिए यहां पर ये प्लांट है कोई और ये ग्रोथ कर रहा है, ये लाइकेन का कोई प्लांट है जो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। यह प्लांट जहां पर ग्रोथ कर रहा है वहां पर जो पोल्यूशन होगा वो 0% होगा। कैसा होगा? 0% होगा। लेकिन जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, जहां पर सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी, जहां पर सल्फर गैस की मात्रा अधिकतम होगी, वहां पर ये प्लांट कभी भी ग्रो नहीं करेगा। वहां पर ये प्लांट कभी भी ग्रोथ वृद्धि नहीं करेगा। ये वृद्धि कहां पर करेगा? जहां पर प्रदूषण नहीं होगा। और किस बात का सूचक होगा ये? अगर इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसकी वृद्धि रुक गई है, तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या है? प्रदूषण है। अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो वहां पर पॉल्यूशन कैसा है? 0% है। और इसकी पत्तियों से क्या बना लिया हमने? लिटमस पेपर को बना लिया। किसको बना लिया? लिटमस पेपर को बना लिया। लिटमस पेपर कितने प्रकार के? 16 प्रकार के होते हैं लगभग। जो हम यूज करते हैं वो कौन से करते हैं? एक रेड को करते हैं, एक को ब्लू को करते हैं। अब देखते हैं एसिड और बेस इस लिटमस पेपर के साथ कैसा बिहेव करते हैं। जो एसिड होगा, अगर हम एसिड को गिराएंगे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, किसके ऊपर? ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, तो उसका रंग कैसा कर देगा? रेड कर देगा। कैसा कर देगा? रेड कर देगा। एसिड किसके ऊपर गिरा दिया? ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, उसका कलर कैसा कर दिया? रेड कर दिया। और बेस को किसके ऊपर गिरा देंगे? रेड के ऊपर। किसके ऊपर गिरा देंगे? रेड के ऊपर। तो रेड का कलर कैसा कर देगा? ये ब्लू कर देगा। कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। एसिड ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा। और बेस रेड को कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। सेकंड क्या थी? वाटर के साथ एसिड क्या देंगे? एच पॉजिटिव आयन देंगे। बेस क्या देंगे? OH नेगेटिव देंगे। लिटमस पेपर के साथ कैसा बिहेव करेंगे? एसिड क्या कर देगा? ब्लू को रेड कर देगा। और बेस क्या कर देगा? रेड को ब्लू कर देगा। कैसा कर देगा? रेड को ब्लू कर देगा। एसिड कैसा करेगा? ब्लू को रेड करेगा। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो है पीएच वैल्यू भी। पीएच, ये पीएच है क्या वैसे? ये जो पीएच का एक स्केल होता है, क्या होता है? पीएच स्केल होता है, एक पैमाना होता है पीएच का, जिसको किसने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था। किसने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था 1909 में। कहाँ के थे ये डेनिस के थे। कहाँ के थे? डेनिस के थे। कब बनाया था? 1909 के अंदर। कहाँ के थे? डेनिस के थे। किसने बनाया? सोरेनसन जी ने पीएच को। अब पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हिंदी में इसको कहना चाहें तो हिंदी में इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन की शक्ति कहेंगे। क्या हुए? फुल फ्रॉम पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में हाइड्रोजन की शक्ति। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन की शक्ति। अब सोरेनसन जी ने क्या किया? जो पैमाना बनाया था वो कुछ ऐसा था, कुछ इस प्रकार का पैमाना था, जिसके ऊपर उसने क्या किया? 0 से लेकर 14 तक मान लिखे। क्या लिखे? 0 से 14 तक मान लिखे। और बीच में क्या लिखा? 7 लिख दिया। जब किसी सॉल्यूशन को इसके ऊपर गिराया गया, अगर उसका मान 7 से कम आया, अगर उसका मान 7 से कम आया तो उसको क्या बोल दिया? एसिड बोल दिया। क्या बोल दिया? अम्ल बोल दिया।
अगर उसका मान 7 से ज्यादा आया उसको क्या बोल दिया, बेस बोल दिया, अर्थात क्षार बोल दिया। क्या किया, एक पैमाना बनाया, 0 से 14 तक उसके ऊपर नंबर लिखे, डिजिट लिखी, 0 से 7 के बीच अगर सॉल्यूशन का मान आया तो उसको क्या बोल दिया, एसिड बोल दिया। अगर 7 से अबव आया तो उसको क्या बोल दिया, क्षार बोल दिया। तो इससे पता कर लेंगे हम कि एसिड है या फिर बेस है। अब जो इस पैमाने के ऊपर तो हमने देखा था एस पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को। अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में एस पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है तो वो कैसा एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो कैसा एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो कम मात्रा में, अगर वो लेस अमाउंट में एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है तो वो कैसा है, वीक, कैसा है वो, वीक एसिड है। कैसा है वो, कमजोर अम्ल है। ऐसे ही अगर कोई बेस मैक्सिमम अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। अगर कोई बेस लेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है अर्थात छोड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, जो ज्यादा मात्रा में एस पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और जो कम मात्रा में करेगा उसको क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। जो ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और जो कम मात्रा में करेगा उसको क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। तो हमने 4 प्रॉपर्टी की हैं एसिड, बेस और साल्ट, एसिड और बेस की। एसिड कैसे होंगे, खट्टे होंगे। कैसे होंगे, एसिड खट्टे होंगे। बेस कैसे होंगे, कैसे होंगे, बेस कड़वे होंगे। कैसे होंगे, कड़वे होंगे। वाटर के साथ सॉल्यूशन करने पर एसिड क्या देंगे, एच पॉजिटिव आयन देंगे। अगर ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। कम मात्रा में दे रहे हैं तो कैसे होंगे, वीक एसिड। इसी तरह बेस अगर ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन को छोड़ रहे हैं तो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर कम मात्रा में छोड़ रहे हैं तो कैसे होंगे, वीक होंगे। 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, लिटमस पेपर के साथ क्या कर देंगे, इसको गिरा देंगे। एसिड को गिराएंगे किस पर, ब्लू को। ब्लू को कैसा कर देगा, वो रेड कर देगा। कैसा कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। बेस को किसके ऊपर गिराएंगे, रेड के ऊपर। रेड को कैसा कर देगा, वो ब्लू कर देगा। कैसा कर देगा, ब्लू कलर दे देगा। अब 4th प्रॉपर्टी क्या है, पीएच मान जांच कर लेंगे। पीएच स्केल किसने बनाया, सोरेनसन जी ने। कब बनाया, 1909 में। फुल फॉर्म क्या है इसकी, पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। क्या किया, अगर 0 से 7 के मध्य, अगर 7 से कम अगर मान आ रहा है तो वो क्या है, एसिड है। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, वो बेस है, बेस होंगे। अब जो आगे का जो चैप्टर वो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।